कभी कभी ऐसा लगता है कि लाइफ चल तो रही है लेकिन हम खुद थोड़े से स्कैटर्ड फील कर रहे होते हैं। बज़ाहिर तो कुछ भी गलत नहीं होता, बट वी डोंट फील कम्प्लीटली ऑन ट्रैक। हो सकता है हमारे घर को हमारी थोड़ी ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत हो। मे बी आवर रूटीन इज़ नॉट व्हाट वी वांट इट टू बी, या हो सकता है हमने अपना ख्याल करना छोड़ दिया है, या शायद कुछ हमारे ड्रीम्स और गोल्स हैं जो कि कहीं साइड पर रह जाते हैं। और जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि मेरे साथ भी आजकल कुछ ऐसा ही है। सो इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द परफेक्ट मंडे, द परफेक्ट मंथ और द परफेक्ट मोटिवेशन, आई हैव डिसाइडेड टू गिव माई सेल्फ 30 days। जी हाँ, 30 days to slowly get different parts of my life back in order। अपनी लाइफ को दोबारा से ऑर्गेनाइज करने के लिए, ऑर्डर में लाने के लिए मैं अपने आप को 30 days दे रही हूँ। नॉट टू बिकम अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन, बस अपनी लाइफ को थोड़ा सा मोर इंटेंशनल बनाना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैरिज डन। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जैसे कि आजकल मैं कुछ डिस्ट्रैक्टेड या ऑफ द ट्रैक फील कर रही हूँ, मैंने खुद से सबसे पहले एक सवाल किया कि मैं असल में क्या चेंज करना चाह रही हूँ। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि हम बहुत लंबी लंबी टू डू लिस्ट बना लेते हैं विदाउट इवन नोइंग कि हम असल में क्या चेंज करना चाह रहे हैं या किस चीज़ को हम फिक्स या दुरुस्त करना चाह रहे हैं। इन 30 days में मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं अपनी ज़िंदगी के कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिन पे मैं फोकस करूँगी, और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि अगर आप ऑफ द ट्रैक फील कर रहे हैं, फोकस नहीं है, डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, या यू फील दैट समथिंग इज़ नॉट गोइंग वेल इन योर लाइफ, तो आप अपनी ज़िंदगी के इन एरियाज़ के ऊपर काम करें। सबसे पहले तो आप ये जानने की कोशिश करें कि आप असल में फ़िक्स क्या करना चाह रही हैं। आई हैव डिसाइडेड टू फोकस ऑन फ्यू एरियाज़ ऑफ माई लाइफ। मुझे परफेक्ट रूटीन नहीं चाहिए, मुझे बस ऐसी लाइफ चाहिए जिसमें मुझे खुद से कॉन्स्टेंटली कैचअप करने की फीलिंग ना हो। सबसे पहले आता है मेरा घर। द फर्स्ट थिंग आई एम स्टार्टिंग विद इज़ माई सराउंडिंग्स। हमारा माहौल सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारी सराउंडिंग्स हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि जब हमारी सराउंडिंग्स वो केओटिक होती हैं, मेसी होती हैं, तो हमारा जहन भी कभी पुरसकून नहीं हो सकता। कम से कम मेरे साथ तो ऐसा ही है कि अगर मेरा माहौल पुरसकून नहीं है तो मैं भी जहनी तौर पर बिल्कुल भी पुरसकून या पीस महसूस नहीं करती। और ये मैं अपनी प्रीवियस कई वीडियोस में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि अगर आपका घर साफ़ सुथरा नहीं है, उसमें जाले लगे हुए हैं, क्लटर बहुत ज़्यादा है, तो कभी भी आप ज़हनी और जिस्मानी तौर पर पुरसकून महसूस नहीं कर सकते। अच्छा, अब यहाँ भी मेरा मतलब ये नहीं है कि हर टाइम आपका घर बिल्कुल टिप टॉप रहे, बिल्कुल साफ़ सुथरा, नीट एंड टाइडी रहे। नो, बिकॉज बीइंग अ मदर, अगर आपके बच्चे हैं तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इट इज़ नॉट रियलिस्टिक कि आपका घर हर टाइम जो है वो टिप टॉप रहे। व्हाट आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट इज़ कि आपका घर एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर आप सांस ले सकें। कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ पे इतना ज़्यादा सामान होता है, इतना क्लटर होता है, दीवारों पर गैर ज़रूरी हैंगिंग्स हैं, गैर ज़रूरी डेकोर आइटम्स हैं, या गैर ज़रूरी फर्नीचर है कि वहाँ पे आपका सांस लेना मुश्किल हो जाता है। मैं पहले भी बहुत ज़्यादा डीक्लटरिंग करती हूँ, और अब मैं यहीं से दोबारा शुरू करूँगी कि मैं अपनी सराउंडिंग्स के ऊपर काम करूँगी। पूरा एक कमरा नहीं, जस्ट एक कबर्ड, या पूरी कबर्ड नहीं, जस्ट एक शेल्फ, जस्ट एक रूम, पूरा घर नहीं। थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट कीजिए, आहिस्ता आहिस्ता। आई वॉन्ट माई होम टू फील लाइटर। और जब आपका घर हल्का फुल्का होता है तो आप ही जहनी और जिस्मानी तौर पर हल्का फुल्का महसूस करते हैं। उसके बाद द सेकंड थिंग आई वांट टू वर्क ऑन इज़ माई रूटीन, क्योंकि मैं आपके साथ जैसे पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि मैं रूटीन से बहुत ऑफ ट्रैक चली गई थी। आई नीड टू वर्क अगैन ऑन माई रूटीन। अब इसका ये मतलब नहीं है कि वो परफेक्ट 5 AM रूटीन है कि हम सुबह 5 बजे उठ रहे हैं, जहाँ पर आप कम्प्लीटली एक नया इंसान बनने की ट्राई कर रहे हैं, और आप आज से ही मैं कोशिश कर लूँ कि मैं सुबह 5 बजे उठूँ और मैं सब कुछ एक दिन में चेंज कर लूँ। नो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। दैट्स नॉट व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। आई वांट अ रूटीन दैट एक्चुअली फिट्स माय लाइफ। बहुत दिनों से ऐसा है कि मैं रात को बहुत देर तक जागती हूँ और मैं लेट सोती हूँ और फिर लेट उठती हूँ। आई नीड टू ब्रिंग बैक माई रूटीन, जिसमें मैं अर्ली उठती हूँ फजर की नमाज के टाइम, और उसके बाद एक पीसफुल और स्लो मॉर्निंग का आगाज़ होता है। और अपनी स्लो मॉर्निंग्स रूटीन में आप लोगों के साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ। मैं उससे थोड़ा सा ऑफ ट्रैक चली गई थी। आई नीड टू
bring it back. Waking up, starting my morning peacefully, having my coffee, moving my body, taking care of my home and my son. और साथ में अपने लिए भी थोड़ा सा वक्त निकालना, because I don't want कि मेरा पूरा दिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते हुए गुजर जाए. आई वॉन्ट टू फील प्रेजेंट इन माई ओन लाइफ टू. ये ज़िंदगी मेरी है और इसमें मुझे अपने लिए भी टाइम निकालना है. उसके बाद फॉर द नेक्स्ट 30 days आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेक बेटर केयर ऑफ माई एनर्जी. I simply want to feel stronger and more energetic. मेरी वर्कआउट रूटीन और मेरी ईटिंग हैबिट्स बहुत मैसअप हो गई हैं. सो नाउ आई एम गोइंग टू फोकस ऑन मूवमेंट, ऑन एक्सरसाइज, वर्कआउट, इसके साथ साथ ईटिंग माइंडफुली, ड्रिंकिंग एनफ वाटर एंड बीइंग अ लिटिल मोर कॉन्शियस अबाउट हाउ आई एम ट्रीटिंग माई बॉडी. मुझे लगता है कि एक सेल्फ केयर का मतलब सिर्फ स्किन केयर या शॉपिंग नहीं होता. समटाइम्स सेल्फ केयर इज सिंपली कीपिंग द promises you make to yourself. And then there is the part of my life that I really don't want to keep putting off anymore, my own goals. मैं अपने गोल्स से, अपने ड्रीम ऑफ लाइफ से भी डिस्ट्रैक्ट हो गई थी. आई वॉज फीलिंग डीमोटिवेटेड, बट नाउ आई नीड टू वर्क ऑन दैट. एज अ मदर, एज अ होम मेकर, ये बहुत आसान होता है कि हम अपना पूरा दिन दूसरों का ख्याल रखने में और दूसरों के काम करने में गुजार दें, और फिर आप रियलाइज़ करते हैं कि आप ख़ुद के लिए तो कुछ भी नहीं कर रहे. सो इन 30 दिनों में मैं अपने लिए भी टाइम निकालूंगी, अपने काम के लिए, अपने गोल्स के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए. जैसे कि मेरा यूट्यूब चैनल है, इस पर भी मैं 1 महीने से वीडियोस अपलोड नहीं कर रही थी. सो आई विल बी फोकसिंग ऑन दैट. फिर मेरा जो कंटेंट क्रिएशन का काम है फॉर इंस्टाग्राम, और साथ साथ जो मुझे नया सीखने का शौक़ है, कुछ नया से नया सीखते चले जाना, एंड वर्किंग टुवर्ड्स बिकमिंग मोर इंडिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंट इन व्हाट आई कैन डू. मे बी मैं ये सब कुछ 30 दिनों में अचीव ना कर पाऊँ, बट आई वॉन्ट टू बी एबल टू लुक बैक एंड से आई एक्चुअली मूव फॉरवर्ड, कि एटलीस्ट मैंने ट्राई तो की और मैं कुछ तो आगे बढ़ी. एंड ऑफ कोर्स अपनी ज़िंदगी को दोबारा ट्रैक में लाने का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि मैं अपनी मदरहुड की ड्यूटीज़ से पीछे हट जाऊँ. माई सन इज़ अ ह्यूज पार्ट ऑफ माई एवरीडे लाइफ. लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि मदरहुड के जर्नी में मैं ये भूल जाऊँ कि मैं एक माँ के अलावा और क्या हूँ और मैं और क्या चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू बी प्रेजेंट विद माई सन ऑल द टाइम, बट आई ऑल्सो वॉन्ट हिम टू सी हिज मदर टेकिंग केयर ऑफ हर सेल्फ. मैं अपने बेटे को ये भी दिखाना चाहती हूँ कि ख्वाब देखना कैसा होता है, ख्वाबों को पूरा करना कैसा होता है, and how it feels to learn new things and trying again when things don't go according to plan. क्योंकि अपने बेटे को ये सिखाना कि ख्वाब देखना और उनको कैसे पूरा करना है, ये भी उसकी तरबियत का हिस्सा है. और इसके साथ साथ आई वॉन्ट दीज 30 days टू बी अबाउट मी टू. जैसे कि मैं आप लोगों से पहले भी कहती हूँ कि बीइंग अ होम मेकर डजंट मीन कि हमने घर में ड्रेसअप होके नहीं रहना, या हमने अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर, अपनी बेटर लुक्स के ऊपर काम नहीं करना. नो, आई वॉन्ट टू ड्रेसअप इवन व्हेन आई एम स्टेइंग होम, या अपने साथ भी कुछ वक्त गुजारना, सिटिंग विद योर फेवरेट मग ऑफ कॉफ़ी, या कुछ पेजेस रीड करना, बाहर निकल जाना, छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करना, और ख़ुद को याद दिलाना कि मेरी लाइफ सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का नाम नहीं है. आई एम अलाउड टू एंजॉय लाइफ while I am still working on it. मैं अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरे करने के साथ साथ अपने लिए भी वक्त निकाल सकती हूँ और अपने आप को खुश भी कर सकती हूँ. सो ये है मेरा नेक्स्ट 30 days का प्लान. I am not promising that I will wake up motivated every morning. I am not promising that I will never have a messy house, an unproductive day, or a day when I just don't feel like doing anything. मुझे पता है कि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, लेकिन मैं खुद से एक प्रॉमिस ज़रूर कर रही हूँ कि मैं कभी गिव अप नहीं करूँगी. I won't give up on myself just because I had a bad day. अगर एक दिन मिस हो गया, I will continue the next day. अगर रूटीन ब्रेक हो गई, I will come back. अगर मोटिवेशन चली गई, I will still take one small step. Because 30 days don't have to completely transform my life. They just have to move me in the right direction. बस अपनी लाइफ को दोबारा से ट्रैक पर लेकर आना है. And maybe that's what getting your life together really means. इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप अचानक से सब कुछ दुरुस्त कर लें और हर चीज़ को फिगर आउट कर लें. No, but it means looking at your life honestly. खुद के साथ ऑनेस्ट हों अपनी लाइफ के बारे में, खुद के बारे में, और डिसाइड करें कि आपके लिए ज़्यादा क्या मैटर करता है, और फिर उसके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करें. सो दिस इज़ day 1.
30 days, no perfection, no unrealistic promises, just showing up for myself one day at a time. And let's see where does these 30 days take me. और अगर आप भी ऑफ ट्रैक फील कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, थोड़ा सा आपका फोकस लूज हो गया है, तो आप मेरे साथ इन सब एरियाज के ऊपर काम करके अपनी लाइफ को दोबारा से ट्रैक पर ला सकते हैं. So that's all for now. This is Maria signing off until my next video. Allah Hafiz.